किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान जो पवनान चीनी मिल के हैं, इनके द्वारा रिंग पिट विधि से गन्ने की खेती की गई है। जो पिट से पिट की दूरी लाइन में है वह 5 फीट है, यानी 150 सेंटीमीटर। और एक लाइन में जो गड्ढे हैं उनकी जो आपस में दूरी है वह 3.5 फीट है। जो गड्ढों का व्यास है वह 70 से 75 सेंटीमीटर है। और एक गड्ढे में करीब 20 सिंगल बड के गन्ने के टुकड़े बीज के रूप में शोधन करने के उपरांत सही बड़ों का बुआई की गई थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक गड्ढे में करीब इस समय 20 से 22 गन्ने हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 1 एकड़ में तकरीबन इसमें 2400 से 2500 गड्ढे बनाए जा सकते हैं। और इससे एक बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। एक गड्ढे में 20 गन्ने, इसमें 20 गन्ने में एक गन्ने का जो वजन यहाँ पर तौला गया, वो कुछ गन्ने ऐसे हैं जिनका 2.5 किलो वजन है, कुछ ऐसे भी गन्ने हैं जिसमें 4 से 5 किलो है। औसत वजन अगर निकालें हम तो लगभग 3 किलो के आसपास गन्ने का वजन आता है। अगर गन्ने 20 हैं तो 60 किलो वजन आ सकता है। इस तरीके से अगर देखें तो 1 एकड़ में 1200 से 1500 कुंटल तक उपज इस तरीके से ली जा सकती है। इसकी जो गड्ढे की गहराई थी वह 30 सेंटीमीटर थी। और 20 बड जो ली गई उसमें केवल मदर सूट, यानी जो मात्र पौधा है, जो पहला पौधा निकलता है, उसी पौधे को गन्ने के रूप में लिया गया है। वैरायटी CO0238 है। अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई की गई थी। और इसके साथ साथ सहफसली के रूप में आलू की खेती इसमें की गई थी। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ से कल्टीवेशन किया जा सकता है, इंटर क्रॉपिंग की जा सकती है। और गन्ने की बधाई 3 बार की गई है, सीढ़ी लगा करके, यानी जो स्टेयर्स होती हैं उनको लगा करके तब ऊपर बंधाई की गई है। 3 क्लम्प को आपस में मिला दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि 20 गन्ने ही केवल लिए गए हैं। 20 गन्ने लेने से ये फायदा होता है कि जो बाहरी डायमीटर है उसमें गन्ने लगभग आ जाते हैं, अंदर जो पिट है उसमें ज़्यादा गन्ने नहीं रहते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है, जैसे किसान भाई हैं बहुत सारे, कैलाश गुप्ता जी हैं, ये गन्ने की जब खेती करते हैं तो बीज का जो हिस्सा है उसमें गन्ने कुछ कमज़ोर होते हैं। बाहर से दिखता है कि गन्ने काफ़ी मोटे हैं, लेकिन अंदर गन्ने कमज़ोर हो जाते हैं और गड्ढों की संख्या भी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उसका उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस विधि से ट्रेंच बना करके उसमें गड्ढे बना दें, उसी में पानी लगाते रहें, तो गड्ढे की जो खुदाई का व्यय है वह भी कम हो जाएगा और नाली बनाने का जो व्यय है वह कम हो जाएगा। और हाँ, इतना जरूर गड्ढों की संख्या ज़्यादा होगी तो इंटरकल्चर ऑपरेशन आपको वैसे भी लाइन प्लांटिंग में करना है और किया जाता है। पूरी लाइन में आप पानी लगाते ही हैं। जब पूरी लाइन में पानी लगाते हैं तो हर गड्ढे में पानी आसानी से लग जाएगा। ट्रेंच में जहाँ आप केवल रेगुलर, यानी पूरे खेत में पानी लगाते हैं, पूरी लाइन में पानी लगाते हैं, खाद डालते हैं, इसमें अगर चाहें तो इनिशियल स्टेज में केवल जहाँ जहाँ पर आपके गड्ढे बने हुए हैं, यानी 3.5 फीट की दूरी पर, वहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता है। बाकी खाद अलग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गन्ने की मोटाई इसका डायमीटर कम होने के कारण बढ़ाई जा सकती है। अगर गन्ने ज़्यादा होते हैं, संख्या उनकी ज़्यादा होती है, 50 से 60 होती है, तो गन्ने पतले हो जाते हैं और उनकी मोटाई कम हो जाती है। इसका विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से ये देखा गया है जब 50 से 60 गन्ने लेते हैं तो अंदर के गन्ने काफ़ी पतले हो जाते हैं, उनका वज़न भी कम हो जाता है। और डायमीटर बढ़ाने के बाद यह भी होता है कि जो हमारा गड्ढों की संख्या है वह भी खेत में कम हो जाती है। यहाँ आप देखें, रेगुलर आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे हमारी ट्रेंच प्लांटिंग में गन्ने लगते हैं, वैसे ही यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ही स्थान पे 20 गन्ने हैं, जिससे आप देख पाएंगे कि, और उन गन्नों का वजन लगभग 60 किलोग्राम है। इस तरीके से अगर आप देखें कि 3.5 फीट की दूरी में आप 60 से 70 किलोग्राम गन्ना आपको आसानी से मिल जा रहा है। इस विधि से उपजाए गए गन्ने की जो पेड़ी है वह भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसका चारों तरफ से कल्टीवेशन आप कर पाएंगे। अगर गड्ढे का डायमीटर बहुत ज़्यादा हो तो यह कल्टीवेशन, यानी जड़ों की जो छटाई है, ऑफ बेरिंग का ऑपरेशन है। और जो कैविटी बना करके आप फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं, पेस्टिसाइड्स का करते हैं या जैविक खादों का करते हैं,
वर्मी कंपोस्ट करते हैं, ट्राइकोडर्मा करते हैं, वह भी इस विधि में आसानी से किया जा सकता है। ये विधि और कम व्यय की हो सकती है अगर हम मैकेनिकल रूप से गड्ढे बनाने की मशीन का प्रयोग कर लें। यह मशीन आप देख सकते हैं, इसको भी किसान भाई आपस में परचेज कर सकते हैं। इससे आपको इसका व्यय कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।